अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मिक्सर फूड। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही ख़ास और सीक्रेट रेसिपी, मटन ग्रेवी कढ़ाई की रेसिपी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप किस तरह बहुत कम वक्त में बहुत ही लजीज और शानदार कढ़ाई बनाकर तैयार कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये भी शेयर करूंगी कि किस तरह से आप गोश्त की स्मेल को ख़त्म कर सकते हैं। अक्सर देखा गया है जो कुर्बानी का गोश्त होता है, बच्चे या बड़े शिकायत करते हैं कि इसमें हमक आ रही है, स्मेल आ रही है, तो हमने गोश्त नहीं खाना। तो आज मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी कि किस तरह से आप गोश्त की स्मेल को ख़त्म कर सकते हैं। रेसिपी की तरफ चलते हैं। एक प्रेशर कुकर ले लेंगे। मैंने आधा कप ऑयल ऐड किया है और 1 किलो मटन का यूज़ कर रही हूँ मैं। मटन ऐड कर देंगे। यही वो पॉइंट है जहाँ पे आपने गोश्त की स्मेल को ख़त्म करना है। आपने गोश्त को अच्छे से फ्राई करना है, उस वक़्त तक फ्राई करना है जब तक इसका जो पानी है वो ना निकल जाए। जब गोश्त अपना पानी छोड़ देगा और ऑयल अलग हो जाएगा, उस पॉइंट पर हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। उससे पहले हमने कुछ भी ऐड नहीं करना है। ये देखें, गोश्त ने अपना पानी छोड़ दिया है। जब ऑयल सेपरेट होने लगेगा तब हम अदरक लहसुन ऐड करेंगे, अभी नहीं। अभी गोश्त ने अपना पानी छोड़ा है। जब ये पानी खुश्क होने लगेगा और ऑयल सेपरेट होने लगेगा, उस पॉइंट पर हम 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट के ऐड कर देंगे और अदरक लहसुन के साथ भी गोश्त को अच्छे से भून लेंगे। ये देखें, ऑयल जो है वो अब सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब हम इस पॉइंट पर अदरक लहसुन ऐड करेंगे और गोश्त की अच्छे से भुनाई कर लेंगे। अदरक लहसुन की अपनी भी एक स्मेल होती है, तो आपने इस पॉइंट पर अच्छे से भुनाई करनी है। अभी मसाले ऐड नहीं करने हैं, मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी किस पॉइंट पर क्या चीज़ ऐड करनी है। जब तक हमारा गोश्त भुन रहा है, आप टमाटर और प्याज काट लें। मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज रफली चॉप कर लिए हैं और 3 बड़े साइज़ के टमाटर काट के रख लिए हैं। आप भी इसी तरह जब तक आपके गोश्त की भुनाई हो रही है, आप टमाटर और प्याज काट के रख लें। अब जो हमारा गोश्त है वो अच्छे से भुन गया है। इस पॉइंट पर हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर है। ये हम ऐड कर देंगे और मसालों के साथ भी गोश्त की अच्छे से भुनाई कर लेंगे। अब मसालों के साथ गोश्त की अच्छे से भुनाई हो रही है। अब आप जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। ये देखें, हमारा जो गोश्त है मसाले के साथ अच्छे से भुन गया है। अब हमने क्या करना है जी, अब जो टमाटर और प्याज हमने काट के रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। टमाटर और प्याज ऐड कर दिया है। अब टमाटर और प्याज के साथ अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। आपने टाइमिंग का ख़ास ध्यान रखना है, और जो इसमें पानी हम ऐड करेंगे वो भी आपने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है। सिर्फ 1.5 कप पानी हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि टमाटर और प्याज का भी कुछ पानी होगा। 1.5 कप पानी ऐड करने के बाद मैं इसकी लिड लगा दूंगी और तकरीबन 20 मिनट के बाद हम इसको खोल के चेक करेंगे इसकी क्या कंडीशन है। अब पानी डालने के बाद मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है। अब मैं इसकी लगाने लगी हूँ लिड। 20 मिनट के बाद ये देखें, टमाटर और प्याज तो सॉफ्ट हो गए हैं, लेकिन अभी गोश्त में थोड़ी सी कसर है। गोश्त गल गया है लेकिन थोड़ा सा सख्त है। हमें ज़रा सॉफ्ट चाहिए। अच्छा लगता है अगर गोश्त अच्छे से गला हुआ हो। तो दोबारा से लिड लगा देंगे और 10 मिनट दोबारा से लिड लगाने के बाद ये देखें, गोश्त जो है वो अब अच्छे से गल गया हुआ है और जो टमाटर और प्याज थे वो अच्छे से सॉफ्ट होकर घुल गए हुए हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट पर ऑयल जो है वो सेपरेट होने लगा है। जब ऑयल सेपरेट होने लगेगा, पानी जो बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, इस पॉइंट पर आपने 2 टीस्पून भर भर के शान कढ़ाई मसाले के ऐड करने हैं। ये देखें, ऑयल जब सेपरेट हो जाएगा उसके बाद आपने जो स्पाइसेस हैं वो ऐड करने हैं।
2 टीस्पून भरकर आपने जो शान कढ़ाई मसाला है वो ऐड करना है और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर देना है। 3 से 4 खाने के चम्मच दही ऐड कर देनी है और इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। भुनाई आपने तब तक करनी है जब तक दही का पानी ख़त्म ना हो जाए और ऑयल सेपरेट ना नज़र आने लगे। ये देखें, ऑयल जो है वो अब अलग होना शुरू हो गया है। इसका मतलब है कि हमारी शानदार और लज़ीज़ कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। आपने टाइमिंग का ध्यान रखना है, गोश्त को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना। ये जो मेरी मटन कढ़ाई है, ये तकरीबन आधे घंटे में गोश्त गल गया था। आपने 25 से 30 मिनट के बाद लिड हटानी है और देख लेना है गोश्त की क्या कंडीशन है। अगर गोश्त गल जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं गलता तो आपने लिड दोबारा से लगा देनी है। गोश्त को आपने बिल्कुल सॉफ्ट भी नहीं करना है, बस आपने पानी का ध्यान रखना है। मैंने 1 किलो में सिर्फ 1.5 कप पानी ऐड किया है। हमारी कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। मैं 4 से 5 हरी मिर्चें ऐड करूँगी और धनिया गार्निशिंग करूँगी। फिर मैं आपको इसको डिश आउट कर दिखाती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा लज़ीज़ बनी थी। आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये बाज़ार से कई गुना बेहतर और साफ़ सुथरी बनी थी। बाज़ार का हमें पता नहीं होता आपने कि कमेंट चीज़ किस बॉक्स में तरह से ज़रूर बनी है, बताना है सफाई का आपको ख्याल रखा रेसिपी गया है कैसी या लगी। नहीं। अपना ये बहुत एक्सपीरियंस ज़्यादा ज़रूर शेयर किया लज़ीज़ करें। और शानदार बनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह।